कुछ लोग एतराज करते हैं कि सुन्नी बरेली कबर पूजता है। नहीं, हम लोग कबर नहीं पूजते। कबर पूजने वाले को मुशरिक कहता है और मुशरिकों को जन्नत की खुशबू नहीं मिलेगी। हमारे मसलक के आला हजरत में कबर में सजदा करना हराम है, हराम है, हराम है। अब कोई या ताल मताल पागल पियंकड़ आके माथा पटकेगा, उसका ठिका हम ही लोग लिए। वो लोग कहीं माथा पटक सकता है। ये लोग हम लोग पर आरोप ये सब देता है कुछ लोग, वो लोग देता है छोटका टोपिया, टोपिया गोल का टोपिया वाला। हम लोग नाम नहीं लेते हैं, इसलिए नाम नहीं लेते हैं कि नाम लेने कोई बड़ी चीज नहीं। वो लोग एतराज करता है। अभी रबीउल अव्वल आने वाला 17 तारीख को, रबीउल अव्वल सितंबर को। अभी सुन्नी बरेली मुसलमान घर घर झंडा गड़ेगा, गड़ेगा गली गली गाड़ेगा झंडा। अब वो लोग एतराज करेगा रोड में खड़ा होकर, ये सुन्नी बरेली लोग शिर्क बिदअत करता है, ये झंडा कौन किताब में? आप लोग कहिएगा झंडा किताब में नहीं, झंडा बांस में रहता है। वो लोग कहेगा किताब में कहाँ है, आप लोग कहेगा बांस में हम लोग गढ़ते हैं। ज्यादा कहेगा तुमको भी वहीं गढ़ दे। चुप चुप। मुहर्रम में मुर्गा जब करें हम, किताब में खोजे वो। मुर्गा कौन किताब में है? हम बोले मुर्गा किताब में नहीं, मुर्गा खांची टोकरी में रहता है। मतलब हम लोग किताब में मुर्गा खोजते खोजते थक गए। हम बोले हम लोग खाते खाते थक गए, तुम लोग खोजते रहो, हम लोग खाते रहे। अब शबे बारात में हलवा पकाए हम, किताब में खोजे वो। हलवा कौन किताब में है? हमने कहा हलवा किताब में नहीं, हलवा कढ़ाई में रहता है। मतलब हम लोग किताब में खोजते हैं, हम लोग कढ़ाई में ढक के रखते हैं। तुम लोग खोजते रहो, हम लोग निकाल निकाल के खाते रहे। हलवा हजम करने के लिए बरेली वाले निस्बत HD पेट चाहिए, ये 3G की हजम नहीं। इसमें गौस का खिचड़ा वैसे हजम थोड़ा होता है। हम सुन्नी बरेली मुसलमान हैं, ना हम शिर्क करते हैं ना बिदअत करते हैं। मेरा अकीदा वही अकीदा है जो सहाबा का अकीदा। प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह जब मक्का से हिजरत करके मदीना जाने लगे तो शिव ले जाने लगे। मदीने के लोगों को खबर मिल गई कि रसूल की आमद हो रही है, सरकार की आमद मदीने में हो रही है। रसूल की आमद की खुशी में गलियों को साफ किया, झाड़ू लगाया, घर को बेहतर किया, साफ किया, गली को सजाया, अच्छा कपड़ा पहना, बेहतर खाना पकाया, खुशी का एहतमाम किया, क्योंकि आमद रसूल है, सरकार की आमद मदीने में होने वाली है। तो आमद रसूल के मौके पे गलियों को सजाना, साफ करना, अच्छा कपड़ा पहनना, खुशी का इजहार करना, ये बरेली का तरीका नहीं, ये सहाबी का तरीका है। और जो सहाबी का तरीका है वही सुन्नी बरेली का तरीका। इसलिए आने वाले रबीउल अव्वल को गली गली में सजाओ, पूरा झंडा लगाओ, जम के गली में घूमो, ताकि दुनिया वाले देख ले जो नबी से कितनी मोहब्बत करता है। और मोहब्बत करते करते इतनी नमाज पढ़ो, नमाज इतनी पढ़ो ताकि दुनिया कहे देख ये सुन्नी सिर्फ झंडा नहीं लहराता है बल्कि अजान सुन के मस्जिदों को भी आबाद कर देता है। खुदा के वास्ते नमाज मत छोड़ना, नमाज से जिंदगी बनती है, नमाज से आपको पहचान होती है। मेरी माँ बहने तुम मजार मत जाना, औरतों को मजार जाना हराम है, हराम है, हराम। सफर करना हराम। अगर कोई इस नियत से मजार आए कि मैं मजार जा रही हूं, तो जब तक वो घर नहीं जाती अल्लाह व रसूल की उस पर लानत है। ये बात कौन कहे? आपके इमाम साहब कह नहीं सकता, वो कहेगा तनख्वाह बन, बोरिया बिस्तर गोल। अभी एक जगह मुहर्रम में तकरीर कर दिया ढोल पर, तो कहाँ का मौलाना रात में कर दिया ढोल, सुबह बोरिया बिस्तर गोल। आजकल ऐसा होता है। कम मुहर्रम में बदमाशी किया लोगों ने, अरे बाप, कम बदमाशी किया। औरतें अलग फतवा लेके बैठा, चांद मुहर्रम का देखा और मौला मौलवी बात, मुफ्ती साहब के बात बंद, गांव के मुफ्तियन की बात शुरू। देखो को मुफ्तियन गांव में, अरे बाप क्या खाना है, मौला से मत पूछो, गांव के मुफ्तियन से पूछो। मछली नहीं, मौला ने कहा खाओ, मौला मौलवी बात न चल तो मछली ना खा। तो अगर मछली कोई घर ले आया, अरे बाप, जो औरत जिंदगी में नमाज नहीं पढ़ती ना, कभी किबला किधर है पश्चिम उसको पता नहीं, हर मुहर्रम में तजिया के सामने क्या कहते जगरना दिन बैठ करके झूठे गुनगुनाएगी, अजीब तमाशा बना के रखे हो।
खुदा के वास्ते मेरी माँ बहने, तू हटिया मत जा, बाजार मत जा, मजार मत जा, तू घर में अच्छी लगती घर में रह। शोहर आए मजार से, शोहर को देख के मुस्कुरा के शोहर के हाथ में एक गिलास पानी रख देना। कसम खुदा की, एक जिहाद करने में जो सवाब है वो सवाब शोहर के हाथ में एक गिलास पानी रखने पर है। पहला गिलास पकड़े ऐसे ले, गिलास का जो पेंदिया होता है नीचे भाग हाथ हथेली पे रखना, ऊपर में गिलास पकड़ना, शोहर को देख के पानी देना, हो सके तो मुस्कुरा के पानी देना। एक जिहाद का सबब। आजकल की बीवी मुस्कुरा के देगी, गिलास इधर मुंह इधर, यहाँ बहू बेटी तो चाचे ऊपर, इधर मुंह इधर ज्ञान। याद रख, एक गिलास पानी देना जिहाद का सवाब, और शोहर के नाम पे सिंगार करके घर में बैठ जाना, 2 रकात नफल नमाज पढ़ने का सवाब। जैसे कोई बीवी काजल लगाए, पाउडर लगाए, सवारे बाल को, चूल को सवारे, अच्छा कपड़ा पहने, चेहरे को बेहतर बनाए जाने, श्रृंगार करे, जेवर पहने और अपने घर में रहे, ताकि शोहर मेरा श्रृंगार देखेगा, शोहर मेरे आंखें काजल देखेंगे, शोहर मेरे चेहरे का बनावट देखेंगे, शोहर मेरे बाल के सजावट देखेंगे, यानी मेरे शोहर मेरा श्रृंगार देख के खुश होंगे। ये नियत करके जो बीवी दुनिया में श्रृंगार करती है, उस बीवी के नाम माल में 2 रकात नफल नमाज पढ़ने में जितना सवाब मिलता है, उतना सवाब उस बीवी को मिलेगा जो बीवी शोहर के नाम पे श्रृंगार करती है। वही श्रृंगार उल्टा कर ले, श्रृंगार करके फेयर लवली भी को टर्मरिक में लाके एयर फेस फेयर लगा के हटिया मोड़ चौक चौराहे पे जाए, दूसरों को अपना चेहरे का श्रृंगार दिखाए। कल कयामत के दिन ऐसी औरतों के चेहरे पे गोश्त ना होगा, हड्डी हड्डी दिखाई देगी। सर के बाल से उस औरत को लटका दिया जाएगा जो दुनिया में अपना श्रृंगार गैर मर्दों को दिखाया करती थी। याद रखना माँ बहने, श्रृंगार करके गलियों में ना बैठना, गैरों से ना देखना, बल्कि शोहर को दिखाना सवाब है, गैरों को दिखाना अजाब है। शोहर काम करके मजदूरी करके थके हारे बाहर से आए, तू बिन बोले अपने शोहर के सिर्फ पाँव को दबा देना, 70 तोला सोना खैरात करने में जो सवाब मिलता, वो सवाब तुम्हें घर बैठे बैठे सिर्फ बिन बोले शोहर के पाँव दबाने से मिलेगा। लेकिन आज के दौर की बहू बेटियां बिन बोले शोहर के पांव नहीं दबाएगी, अगर मौका मिले तो गर्दन दबा देगी। यहाँ नहीं, यहाँ वो बेटी 1 घंटा हो गया माँ तैयब साहब, और थोड़ी देर बोल दे। कितना आदमी सुनना चाहते हैं, थोड़ा हाथ उठा दीजिए। माशाअल्लाह, खाली हाथ में वहाँ चलो भैया, माशाअल्लाह। थोड़ी देर और सुन लीजिएगा, मेरी तकरीर में इनकमिंग चालू रहेगा, तब आउट गोइंग, इनकमिंग बंद देखेंगे, आउट गोइंग बंद, बीच में GST लागू, स्विच ऑफ, तकरीर खत्म। 1 घंटा बोलना ही है, तब यहाँ तो माशाअल्लाह ये मोहब्बत है। खाली सोचो मेरी किस्मत में है, ये नहीं है, कहाँ से मिलेगा। में कराम बैठे हैं, बड़ा अच्छा माहौल लग रहा है कि रात भर बोल दे, लेकिन रात भर बोल देने से क्या होगा, कल भी बोलना है, परसों। अल्लाह का करम, ये मेरी माँ की दुआ है, माशाअल्लाह बड़ा अच्छा सुन रहे हैं, और बाजा भी आपका बहुत बढ़िया बज रहा है। हमें लोग खत्म है, बजवा देगा, बहुत अच्छा। कहे सुभान अल्लाह, थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ा दीजिए, अच्छा बज रहा है, वॉल्यूम बढ़ा। इसके बाद हम और मेरी तकरीर हो चुकी है, बहुत अच्छा लेदा टाल में बहुत मेरी तकरीर हो चुकी। नौजवानों, मेरे भाइयों, बंधुओं, दोस्तों, फ्रेंड, हेलो गाइस, सब ठीक ठाक है माशाल्लाह। ये लोग जो है ना, अरे बाप, लग रहा है कुछ जान रहा है, कितना सीधा सा बता है। अरे माशाल्लाह, इन लोगों को देखिएगा ना, इन लोगों का, अरे बाप मत पूछिए। माँ बाप बहुत बड़ी दौलत है, याद रखना नौजवानों। अगर तुम्हारे माँ बाप तुमसे ना खुश हो गए ना, तो कोई काम नहीं देगा। मेरी माँ बहने, तो अपने शोहर से मोहब्बत करना, इतनी मोहब्बत करना, इतनी मोहब्बत करना, जब आपका शोहर बाहर से घर आए
तो तुम सलाम करना। कसम खुदा की झोपड़ी में गरीब की होगी, जन्नत का नमूना दिखाई देगा। आज नहीं कल नहीं, लेकिन कल जुमा है। आज जुमा है, आज जुमा 1:30 बज गया ना, आज जुमा है। मामा ने आज ही से शुरू कर दे कि मौलाना झारखंड आए थे, चिरवा शरीफ में तकरीर कर गए कि जो बीवी शोहर को सलाम करे तो क्यों ना डेली मत करना, अगर मौका मिले तो कम से कम सप्ताह में एक दिन अपने शोहर को सलाम कर देना। कम से कम जुमा के दिन सलाम करना, जुम्मा के दिन। और अगर मुसलमानों अगर वो ना करे बीवी तेरी, नौजवानों तू तैयार रहना, अब की जुम्मा पढ़ के जाना, तुम अपनी बीवी को सलाम कर देना। अपनी बीवी को सलाम करना ये सरकार की सुन्नत है। अपनी बीवी, दूसरे बीवी को मत करना वरना चुरे हो जाओगे। अपनी बीवी सलाम करना ये रसूल की सुन्नत। दूसरे बीवी कर देगा मार बोल दो। अपनी भी एक जगह तकरीर कर दी है, माता साहब यही तकरीर कर दिया। लड़का गया जुम्मा पढ़ के और अपनी बीवी डायरेक्ट जाके कहा अस्सलाम वालेकुम। बीवी कभी सुनी नहीं थी कि शोहर कैसे सलाम करता है। डायरेक्ट कहा अस्सलाम वालेकुम। बीवी धाए से खड़ी बोल तू ते दादा कैसे लगने की बात हो, की बात हो तो मुँह वही गिलो की। फिर बेचारा बोला अस्सलाम वालेकुम। मक्का से लड़की तो बोला अस्सलाम वालेकुम। मारवी की ना तो तुमने चेक करके देख लिया आपकी तो पता चल जाता कि मुंह में देखते हो झारखंड तक रोशनी तुम हो गए। चूंकि आप सलाम करें, मालूम है एक बर्तन में खाना खाना ये गुनाह नहीं है, एक बर्तन में पानी पीना ये सरकार की सुन्नत है। अगर आपकी बीवी पानी पी ले और वो पानी अगर आपने पी लिया तो ये गुनाह नहीं है, ये रसूल की सुन्नत है। कहें सुभान अल्लाह। यही तकरीर कर दिए हम एक मरतबा हजारीबाग में। लड़का जाके सुबह उठा 10 बजे, बीवी का एक गिलास पानी निकाल। बीवी निकाल के लाई, बोला था तू पी। बीवी पीने लगी। रुक 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 आधे पे रुक रुक आधा पानी बच गया। शोहर ले लिया, बोले कौन सी पीवो, झारखंड बात तकरीर कर लो ना पीवो। अब लड़का पीने लगा, उसकी माँ किधर से देख ली कि बीवी का झूठा शोहर पी लिया। अब उसकी माँ माथा पड़ के निकल गई, बोला ना मचबो, कयामत आ गलो। क्या हुआ ना मचबो, बड़की अठवा पी गलो बड़का। हाँ बरकत ना तो चेक करके देखना। क्योंकि देहात में पढ़े लिखे लोग नहीं होते, इसलिए पढ़ाना चाहिए। बेटियों को बेइज्जती जबर पढ़ा के भेज, ससुराल जाएगी ना तो शोहर की इज्जत करेगी, कदर करेगी, शोहर का नाम लेगी। अगर नाम लेके पुकार ले तो गुनाह नहीं है, अगर नाम ले ले तो मोहब्बत है, ना ले तो अदब। पहले के दौर में औरतें नाम नहीं लेती थी शोहर की। अगर बीमार पड़ जाती है औरत तो 2 औरत लेके जाना पड़ता उसको बगोदर, टेम्पो में भरा दे करके। डॉक्टर पूछता है इसका नाम क्या है, बोल दीदी थोड़ा बोल दी ना। बोलवाने लिए लेते तो 5 रुपये भाड़ा दे करके, क्योंकि वो अपना नाम तो कहती नहीं थी। लेकिन अब माशाल्लाह ओलमा बताने लगे तो अम्मा बहने बहू बेटियां लड़कियां मेरी पढ़ने लगी, मदरसे में मकतबों में मेहनत करने लगी। आज जो बेटी 20 साल पहले गीत गाती थी, शादी ब्याह में झुमका गीत गाती थी, अब वो बेटियां नहीं गाती है। वो बेटियां अब नाते मुस्तफ़ा गुनगुनाती है। इन्हीं ओलमा ने मेहनत की है, 2, 5,000, 8,000, 7,000 ले लेकर के आज आपकी बेटी मैक पे खड़ी होकर नात पढ़ने लगी। ये काबिल बना दिए। खुदा के वास्ते इन ओलमा की तनख्वाह बढ़ाइए। जो 8,000, 7,000 इलाके में 9,000 तक देते हो ना, क़यामत के दिन पूरे इलाके के सदस्य को जवाब देना होगा। क्या समझ के रखे हैं जी? एक मामूली मजदूर की हाजिरी 350, 400 हज़रत, वो इमाम की हाजिरी 200-250 रुपया। अब सोच नहीं लगता है। और मुर्गी नहीं जब कर इमाम की पाली बोन, बच्चा ना फूके तो खाना बोन, शर्म नहीं आती? मुसलमान आप हो, दाढ़ी रखे हो, घर में सब कुछ है, ये वो पोल्ट्री मुर्गी लेके टूर की तरह मस्जिद गेट में खड़ा है। मौलवी साहब मुर्गिया जब कर सोचना चाहिए, वो भी पोल्ट्री मुर्गी, जोर से फूको तो उसको लेके खड़ा है। आप मुसलमान हो, आपका ज़बीहा हलाल है, उलमा बैठे, जिम्मेदार स्टेज है। मुर्गी ज़बह करने के लिए नमाजी होना शर्त नहीं, हाजी होना शर्त नहीं, मुसलमान होना शर्त। आप मुसलमान हैं, आप ज़बह कीजिए, हम खाएंगे। आप मेरे सामने ज़बह कीजिए, पाक साहब हैं, आप मुसलमान हैं, नमाज ना पढ़ते हैं, ये आप पर गुनाह है, आपका फर्ज छूट रहा है, आपको जवाब देना होगा। लेकिन आप मुसलमान हैं, आपका ज़बीहा हलाल है, आप ज़बह कीजिए, आपका ज़बीहा हम खा लेंगे, लेकिन आपकी बीवी नहीं खाएगी। तब
एक जगह यही हुआ, इमाम साहब चले गए, मुर्गी लेके गया लड़का, देखा इमाम साहब चल गए गाड़ी लेके बाजार, अब टाइम हो गया तो लड़का बोला दूसरा लड़का, और उसका शोहरे मुर्गी जबक कर लिया और मुर्गिया जबक के घर ले आया, बढ़िया से बनाई सुनाई खाई पी सोई बैठी, उस बाद शोहर करा के ठीक है लगलो की बात मुर्गिया ठीक लगलो बढ़िया। तब शोहर कहा के मौलाना साहब ना हेलो लास्ट हम ही जब करके ले हम, तभी बोल रही है, तभी पेटवा में डूम डाम कर रहा है, मतलब 1-2 घंटा बाद उसको विश्वास खत्म है। तो बताइए ये हाल है, जो बीवी शोहर पर विश्वास न करे तो इस पर करे। तू शोहर से मोहब्बत कर, इतनी मोहब्बत करना कि शोहर आए तो मुस्कुराना, और मेरे भाइयों तू अपनी बीवी से इतनी मोहब्बत करना ताकि गैरों पर नजर ना पड़े। बीवी से मोहब्बत करोगे तो आपके नस्लों में जो बच्चे होंगे वो बच्चा वफादार पैदा हो। मोहब्बत करते हो, कल बगोदर से आना, तिरला मोड़ से आना, मगरिब के टाइम में घर घुसना, तेरी बीवी खाना पकाती ना, और मगरिब के टाइम में खाना पकता 7-8 बजे, रोटी 7-8 बजे बनाती है, तुम घर घुसना और बीवी रोटी बना रही होती उसी टाइम में, तुम खाली बीवी को देख के कद न जाने मन रोटी कैंसिल पराठा शुरू, खाली चेक करके देखना, रोटी सेट पराठा शुरू, और जाने जिगर का देना पराठा में सतुआ शुरू, सतुआ दे दो की। लेकिन याद रख सब कुछ होगा, लेकिन माँ बाप को अगर खुश न करोगे तो मक्का जा, मदीना जा, अजमेर कलियर कचौथा जा, अब आकर के चिरवा शरीफ के मजार पे पड़ा रहा, ना अल्लाह राजी होगा ना अल्लाह वाला राजी होगा। माँ बाप को राजी करके चिरवा शरीफ से निकल के अजमेर की धरती पे कदम रखना, कसम खुदा के अजमेर का ख्वाजा भी राजी होगा, मदीना चला जाना मुस्तफा भी राजी। इसलिए अपने माँ बाप से मोहब्बत कर, और जब तिरला मोड़ जाओ तो वहां से फोन करना माँ को, माँ हम तिरला मोड़ में कुछ खाए, क्या खाने मन करता है माँ हम लेके जाएं। एक बार तो बेटा माँ को फोन करके देखना, माँ कहेगी बेटा जो मन चाहे ले आना। कभी बाप को फोन करना, बाबा आप बूढ़े हो गए, तिरला मोड़ रोज आते थे अब नहीं आ पाते हैं, कुछ मन करता है खाने का। एक बार फोन करके बाप को पूछ लेना, बूढ़े बाप को, बाप का दिल भर जाएगा, कहेगा बेटा जो मन चाहे ले आना। लेकिन नहीं फोन करोगे जिंदगी माँ बाप को, बीवी को तिरला मोड़ से जाके फोन करेगा, कौन ची खावे। अब बीवी यहाँ से फोन से बोल गुप चुप, लड़का चुपे चुप, 10 गो लाके दे दिया। अब सास वहीं बैठले और बहू 10 गुप चुप उड़ा दिया। सास पूछ रहे हमर की कौन ची खा रहे, बोल तब तक खाता हूँ, मुँह में लिया दबा दी, खिलाओ भैया कौन मना करता है, बीवी को खिलाना गुना थोड़ा सवाल। लेकिन माँ बाप से मोहब्बत करो, माँ बाप को भी खिला। हम लोग कब खिला, जब लास्ट टाइम खाना पीना बंद, तब बाप के सामने में सेब लाके खड़ा, संतरा, जूस, हॉर्लिक्स, रसमलाई, बुढ़वा खटिया में पड़ा, बेटा रसमलाई ले खड़ा है, बाबा ए बाबा हम बड़का है बाबा पहचान ले बाबा। अब बुढ़वा बम्बे से आया बेटा बाप को भेंट करने, बाबा बम्बे मिठा हो बाबा, खाने टाइम में गुलगुल्ला नहीं दिया बाप को, मरने टाइम में रसमलाई। अब बुढ़वा बाबा थोड़ा मुँह खोल ले बाबा, ले 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 बुढ़वा, रसगुल्ला आते हैं बुढ़ाई पर नहीं खिला पाता है। खाने के टाइम में बम्बे गुजरात में रहा, बीवी के पास रहा, बाप के पास नहीं बैठा, मरने टाइम में सेब संतरा काजू किशमिश बूढ़ा खाटी बगल में रख दिया है। कुछ दिन बुढ़वा बचबो करता, वो देख के कोई मर जाता। सास अभी जिंदा है, 3-3 गो बहू है, 3-3 गो पुतो है, लेकिन आज तक कोई बहू सास अपने सास के साइड में बैठ करके किसी बहू ने बात की मोहब्बत से, क्या खाइएगा माँ, नहीं बात करेगी, चाय तक नहीं देती हाथ में, बेटा बेटी से भेज देते। कभी बहू सास के सामने बैठती नहीं, गप नहीं करेगी।
कभी चेहरा देख ले, बूढ़ी माँ घर की है, तेरी बूढ़ी माँ के सदक़े में घर में बरकतें होती है। तुझे ये तक पता नहीं है कि जिस घर में सफेद बाल वाली औरतें होती वहां अल्लाह की रहमतें नाज़िल होती। कब जब बुढ़िया खाटी पकड़ लेगी, खाना पीना बन, तब वही पूतो सब दूध लेके आएगी कटोरी। माँ ए मैया हम छोटकी आइयो माँ। अब बढ़िया ठीक मुँह खोला और ले चमचा दे चमचा, ले चमचा दे चमचा, बड़की महली छोटकी ले चमचा। बुढ़िया मुँह भर गई, एक बका बुढ़िया मर गई। 2-4 दिन पहुँचबो करता, ले चमचा दे चमचा पहुँचे, मुँह भर गई बुढ़िया। अब उसकी बहू सब तीजम आके फुटानी करेगी। ए दीदी हमार ससिया हो ना, हमरे हाथ से मरलो पी के मरलो ना तो मार दे। अभी खिला पिला लो, टाइम है दुआ ले लो, वक्त है चेहरा देख लो, समय है खिदमत कर लो। माँ बाप की रजा में रब की रजा है, माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, बाप उसी जन्नत का दरवाजा। आज का जलसा 110% कामयाब। क्या हुजूर, बड़ा बड़ा जलसा, इससे पहले भी जलसा बड़ा होता है ना साहब, उससे बेहतर लग रहा हमको। क्या हजरत, मजमा तो बहुत होता है लेकिन सुनता नहीं है। आज आप लोगों को लगता होगा या अल्लाह झारखंड और 1 घंटा बोले, लगता है ना, लग रहा है, लेकिन खाली लगने से नहीं होगा, लगना भी होगा। माशाअल्लाह आज मेरी तकरीर, और मैं अपनी तकरीर में लतीफ़ा नहीं बोलता, इसको याद रख लीजिए। और मैं कराम बैठे जिम्मेदार स्टेज पे, मेरे बोलने का अंदाज ऐसा है, मैं लतीफ़ा चुटकुल्ला खिस्सा कहानी बोल के लोगों को नहीं हंसाता। मैं अब तक बोला कोई लतीफ़ा बोला, कोई चुटकुल्ला खिस्सा कहानी, मैं मिसाल देता हूँ कि दुनिया क्या है और इस्लाम क्या है, तुम करते क्या हो। माशाअल्लाह बहुत दिन के बाद 100 का नोट देखिए, अल्लाह ताला इनकी उम्र बरकतें आता फरमा। 1 घंटा ना तो 2 मिनट टाइम देगा। माशाअल्लाह बहुत अच्छा सुन रहे हैं। अब एक आदमी यूट्यूब में क्या कहते हैं, सोशल मीडिया पे मेरे खिलाफ लिखा था, उलमा लोग देखे होंगे। अरे माशाअल्लाह 200 का नोट पहली बार देखे थरथरी उठी है मुझे। एक जगह दे दिया था 500।